इंदौर शहर के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बनने वाला है, जब एयरपोर्ट से लेकर पीथमपुर तक बनने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद यह सपना अब साकार होने जा रहा है। यह कॉरिडोर इंदौर को नई आर्थिक दिशा देगा और आने वाले दशक में शहर का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन साबित होगा। सांसद ने बताया कि पहले किसानों की सहमति नहीं मिलने से योजना अटकी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को मिलने वाली राशि 50 से बढ़ाकर 70% तक कर दी, जिसके बाद अधिकांश किसानों ने सहमति पत्र हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर एयरपोर्ट से पीथमपुर तक कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। इसमें अंडरग्राउंड सर्विस कॉरिडोर, भविष्य के लिए मेट्रो का प्रावधान, मल्टी लॉजिस्टिक हब, ऑटो क्लस्टर तक सीधा संपर्क, IT एवं फिटनेस सेक्टर के लिए विशेष जोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि गिफ्ट सिटी मॉडल पर इंदौर में भी फिनटेक सिटी विकसित होगी। साथ ही ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर यूनिट्स और होटल व बिजनेस जोन की अपार संभावनाएं खुलेगी। अनुमानित निवेश 20,000 करोड़ तक पहुंच सकता है और करीब 1 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर इंदौर की GDP को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वर्तमान में 1.25 लाख करोड़ की GDP आने वाले समय में 2,70,000 रुपए करोड़ तक पहुंच सकती है। सांसद ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर का भविष्य बदलने वाला है। यह दिन इतिहास में दर्ज होगा। कल के लिए इंदौर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब पीथमपुर कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है एयरपोर्ट से लेके पीथमपुर तक, उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा हो रहा है। हम वर्षों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, इस कॉरिडोर के बनने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये इंदौर की ग्रोथ इंजन का कॉरिडोर है। आर्थिक रूप से इंदौर को विकसित करने वाला एक कॉरिडोर है। पर पिछली बार जब किसानों से बात हुई थी तो किसान इसमें सहमत नहीं थे, लेकिन मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों का जो परसेंटेज है वो 50 से बढ़ा के 60 किया और उसमें फिर किसान सहमत हुए। सहमत होने के बाद उन्होंने अपनी जमीन का अधिकांश किसानों ने एग्रीमेंट भी किया है। तो एक ऐसा कॉरिडोर शुरू हो रहा है कि जो बेहतर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से लेकर हमारा पीथमपुर तक, पीथमपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडस्ट्री तक और मल्टी लॉजिस्टिक जो हब बन रहा है केंद्र सरकार का, वहां तक ऑटो क्लस्टर जो पीथमपुर है वहां तक ये कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। और अगर हम एक स्टडी की मान करें कि इस कॉरिडोर के बनने से जो पीथमपुर प्रतिदिन लोग जाते हैं वो प्रतिदिन 5,000 घंटे का समय का बचत होगी। 5,000 घंटे की आप कल्पना कीजिए, 5,000 घंटे की जब बचत होगी तो ईंधन की कितनी बचत होगी और किस प्रकार से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। ये बहुत ही स्मार्ट रोड बन रहा है। इस रोड में वो सब चीजें स्मार्ट जो वर्तमान में रोड में रहती है, खास करके इसमें जो केबल हो अंडरग्राउंड रहेगी, बाकी चीजें भी सब अंडरग्राउंड रहेगी। बहुत ही स्मार्ट रोड रहेगा। इसमें इस बात का भी प्रोविजन किया गया है कि आने वाले समय में मेट्रो का प्रोविजन भी हो। तो बीच में ऐसी जगह छोड़ी गई है कि एलिवेटेड मेट्रो भी चल सकती है यहाँ पर, और वो एयरपोर्ट से लेके सीधे पीथमपुर तक ये कॉरिडोर में मेट्रो चल सकती है, उसका भी प्रोविजन किया गया है। ये होने से एक नए सेक्टर हमसे जुड़ेंगे। खास करके इसमें जो पूरे लेआउट है, इसमें MPRDC को पूरा पावर दिया गया है जो मास्टर प्लान डेवलप करने का। इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर बनाए गए हैं जो खास करके IT को लेकर हो। IT के साथ साथ हमारे फिनटेक सिटी, अभी फिनटेक सिटी जैसी, जब मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था तब हमने इसका प्रपोजल बनाया था, लेकिन वो प्रपोजल सक्सेस हो नहीं पाया। लेकिन अब ये फिनटेक सिटी यहाँ पर होगी। अभी हम देख रहे हैं गिफ्ट सिटी है जो अहमदाबाद में, उसी की तर्ज पर फिनटेक सिटी भी यहाँ पर होगी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जितने भी बैक ऑफिस है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वो चाहते हैं कि देश में मध्य क्षेत्र में अपने ऑफिस खोलें, तो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एरो सिटी की बात करें तो एरो सिटी की संभावना है। हम देखते हैं जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें एयरपोर्ट के पास में होटलें रहती है। होटल के अलावा बाकी सब सुविधाएं रहती है कि पैसेंजर आते हैं, वहाँ रुकते हैं और अपना काम करके वापस होटल से एयरपोर्ट आ जाते हैं। तो एरो सिटी में भी मल्टी लेवल की होटलों का प्रावधान इस सेक्टर में किया गया और लॉजिस्टिक का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि आने वाले समय में जो लॉजिस्टिक की जरूरत हो वो भी है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन फील्ड के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसमें हैं, और जो खास करके वर्तमान में डाटा सेंटर की जो बात चल रही है पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी
इसको प्रमोट भी कर रहे हैं डाटा सेंटर को। डाटा सेंटर में दो ही चीज़ों की आवश्यकता रहती है, एक हमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस चाहिए और दूसरा पानी बहुत लगता है। ये दो और स्पेस बहुत कम लगती है, पर उसका इन्वेस्टमेंट बहुत आता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत आता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कॉरिडोर में डाटा सेंटर की। और डाटा सेंटर के अलावा भी वहाँ पर सेमी कंडक्टिविटी की जो सेमी कंडक्टर बनाने की जो है, जो वर्तमान में भी गुजरात में चल रही है और दूसरे स्थान पर, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ पर खुलेगी। तो ये सब कॉरिडोर बनने के बाद बेंगलोर और हैदराबाद की तर्ज पर जिस प्रकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, वो आने वाले समय में अब इंदौर भी तेजी से बढ़ता हुआ ये शहर है। एक नई दिशा मिलेगी इंदौर को, और मैं तो कहूँगा इंदौर का ग्रोथ इंजन है ये कॉरिडोर। और अगर हम मोटा मोटा माने कि इस कॉरिडोर बनने से 1 लाख लोगों को रोजगार सीधे मिलने वाला है।